दोस्तों, एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ और उसे सीखता भी हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं ऑब्जर्वेशन से बने हैं। सीखने के लिए मेरे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही है। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। अगर आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर अगर यही धन को हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि एक इंसान को इंसान बनाती है और ये उसे जानवर से अलग करती है। और ये एक ऐसा धन है जो कि कभी भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और जो भी सीखते हो ना उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते रहो। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ भी सीखना पूरी तरह से आपके हाथ में है। आज सोशल मीडिया का युग है, हर चीज इंटरनेट पर भरा पड़ा है। आप जो चाहो घर बैठे सीख सकते हो। और एक बात जान लो कि आपकी नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती। आप अगर अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी नॉलेज हासिल किया है उसका कहीं ना कहीं आप उपयोग जरूर कर लेते हो। यहाँ पर एक और अच्छी बात अमिताभ बच्चन ने कही है कि मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से बने हैं। दोस्तों, आप ऑब्जर्व करके ना जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। जब हम किसी भी चीज को सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं ना तो हमारा विचार बदलने लगता है, और जब हमारा विचार बदलने लगता है तो हमारा एक्शन भी बदलने लगता है, और जब हमारा एक्शन बदलता है तब बदलती है हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी। आप जिस फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हो ना उस फील्ड के लोगों को ऑब्जर्व करो। देखो वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका एक्शन क्या है। आपको सबसे पहली बात समझ में आएगी कि अगर आज वो सफलता के शिखर पर है ना तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर आपको वो वजह पता चलेगा, इससे आपका विचार बदलेगा, आपका एक्शन बदलेगा और इससे आपका सफल होने का चांस भी बढ़ जाएगा। आप देखना, जिस बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर जितनी अच्छी होती है ना वो उतने ही अच्छे से सीखते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आँख को खुली रखो। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो और जरा सोचो कि इससे आप क्या सीख सकते हो। लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना सीखो, रिस्क लो और ज्ञानी मत बनो लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर बनो। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या फिर किसी सल्तनत का वारिस है। पर मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाता, और अगर बनाता भी है तो कुछ समय के लिए ही बना पाता है। दौलत आज होगी कल नहीं होगी। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है, पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। शस्त्र पुराना हो सकता है लेकिन नॉलेज कभी भी पुराना नहीं होता। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। यहाँ पर भी अमिताभ बच्चन नॉलेज की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं और यही कह रहे हैं, नॉलेज इज पावर। इसीलिए दोस्त, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। और हाँ, इस बात को जरूर याद रखो कि आपकी नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाएगी। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि एक राजा वहीं तक पूजा जाता है जहाँ तक कि उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपने प्रजा का प्रिय होता है, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं जो कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, कोई भी इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जीवन की कठिनाइयाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपकी जितनी बड़ी सफलता होगी आपके जीवन में कठिनाइयाँ भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें जरूरत होती है ज्ञान की। जिस इंसान के पास ज्ञान होता है ना वो समझ जाते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है
और हम कुछ भी कर लें, हम कठिनाइयों से नहीं बच सकते। इनफैक्ट वो ये भी समझ जाते हैं कि कठिनाइयाँ हमारे जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि जीवन की हर कठिनाइयाँ हमारे लिए एक अवसर लेकर आती है। जीवन के कठिन समय में ही हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, और ये एक ऐसा अवसर होता है जिस समय हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो समझ जाते हैं कि कठिनाइयाँ क्या है। वो ये भी समझ जाते हैं कि जीवन में सुख और दुख का आना और जाना लगा ही रहता है। बस हमें जरूरत है जीवन की हर परिस्थिति में सही डिसीजन लेने की, ताकि हमारी जिंदगी और भी अच्छी हो सके। और ऐसा वही सोच सकता है जिसके पास के ज्ञान हो। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि 2 चीजें अगर एक इंसान अपने जीवन में सीख ले तो वो उसे कभी भूलता नहीं है। एक है तैरना और दूसरा है साइकिल चलाना। अगर आप सालों बाद भी ये करेंगे तो आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या फिर साइकिल चलाना याद है कि नहीं। आप इसे कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। काश हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, बिना इस बात की चिंता की कि एंड रिजल्ट क्या होगा। साल के अंत में जब हम परीक्षा देने बैठेंगे तो कुछ याद रहेगा या नहीं, अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। दोस्तों, अगर हम किसी भी काम को फोकस के साथ करते हैं और लगातार करते हैं ना, तो हम उसे जल्दी भूलते नहीं हैं। और ये तभी होता है जबकि हम अपना ध्यान रिजल्ट से हटा दें, नंबर से हटा दें, और पूरा का पूरा फोकस डाल दें अपने काम के ऊपर, अपने काम को अच्छा बनाने के ऊपर, और बिना रिजल्ट की परवाह किए अपने काम को लगातार करते रहें। जब हम किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं और लगातार करते हैं ना, तो समय के साथ हमारा काम और अच्छा होते चला जाता है, और फिर एक दिन हम अपने उस काम में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात भी की है, जिसमें मैंने बताया भी है कि किसी भी काम को उसी जगह, उसी समय, उतने ही समय के लिए लगातार करो। जैसे कि मान लेते हैं कि आप मेडिटेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए एक जगह चुनो, एक टाइम चुनो, और आप कितना देर के लिए करना चाहते हो वो फिक्स कर लो। फिर उस काम को उसी वक्त, उतने समय के लिए ही उसी जगह पर लगातार करो। फिर देखो आपका वो काम कैसे निखर जाता है। जब हम जरूरत से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो ये हमारे अंदर डर पैदा कर देती है, और जब हमारे अंदर डर आ जाता है तो फिर हम अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बिना रिजल्ट की चिंता किए अपने काम को पूरे फोकस के साथ करो और उसे लगातार करो। फिर देखो आप अपने काम में मास्टरी भी हासिल करोगे, और फिर आप उस चीज को कभी भूल भी नहीं पाओगे। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि गुरुकुल की प्रथा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। ज्ञान प्राप्त करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। समय के साथ गुरुकुल का स्थान हॉस्टल में बदल गया, पर गुरु का स्थान वही रहा, वो नहीं बदला। वो हमेशा सबसे ऊंचा रहा है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं। गुरु के बारे में कबीर दास जी लिखते भी हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। मतलब कि गुरु और भगवान अगर दोनों एक साथ खड़े हों तो हमें पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी हमें गुरु ही बताते हैं। और अगर हमारे जीवन में गुरु ना हो तो फिर हम कभी भी भगवान तक पहुंच भी नहीं सकते। दोस्तों, आप खुद को बहुत लकी मान सकते हो अगर आपके जीवन में एक अच्छा गुरु हो, क्योंकि गुरु हमारे जीवन से अंधकार हटाती है, प्रकाश फैलाती है, और हर समय हमें सही रास्ता दिखाती है। इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जिसे आप मैदान में खेलते हुए देखते हो, उनके पीछे उनका कोच का हाथ होता है, जो कि उन्हें बनाने में अपना सब कुछ लगा देते हैं। अगर आप कोच को हटा दो ना, तो फिर वो खिलाड़ी कभी भी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अगर हमारे जीवन में भी कोई गुरु मिल जाए ना, तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि गुरु हर समय हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अब गुरु ना कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, आपके टीचर, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर गुरु का मतलब है आपके जीवन में वो इंसान जो कि आपके जीवन से अंधकार को दूर करे,
और हर समय आपको सही रास्ता दिखाए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो कि अमिताभ बच्चन ने कही है और मुझे लगता है कि इससे हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमें सिखाती है ज्ञान के बारे में, गुरु के बारे में, फोकस के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में और सबसे बड़ी बात ज्ञान का प्रेमी होने के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आज आपने जीवन की कुछ सीख सीखी होगी। तो आज आपने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि अगर नॉलेज को यूज नहीं किया जाए ना तो फिर वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।